हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 44 साइज़ ब्लाउज़ की फुल कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे मेरा अस्तर वाला ब्लाउज़ है। तो सबसे पहले हम अस्तर पे मार्किंग करेंगे। तो अस्तर को अच्छे से ना खोल कर डबल फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लेना है अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम अपना मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से अपना चेस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। तो देखिए, हमारा इसमें आराम से आ जाएगा। और यहाँ पे हम कपड़े को देख लेंगे फ्रेंड्स कि हमारा बाजू इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले आपको कपड़े को चेक करना है कि आपका कपड़ा कैसा है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे कटिंग करनी है। तो हमारा इसमें बाजू ईजिली निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से ना हम कपड़े को सीधा करेंगे और बैक पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो कपड़े को सीधा करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम लेंगे अपने ब्लाउज़ का टोटल लंबाई हमें लेना है। उसमें हमको 1 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि हमारा सिलाई में भी तो जाएगा ना, तो इसलिए हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो हमने यहाँ पे टोटल 15.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब इसके बाद हम नीचे से यहीं से लगाएंगे अपने आर्म होल का निशान। तो आर्म होल हम यहाँ पे 6 इंच पे रखे हैं। और इस तरह से ना दोनों निशानों को सीधा कर लेना है। अब देखिए, इसके बाद हम अपना शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, डीप नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ले रहे हैं। और इनका जो क्या है ना, शोल्डर थोड़ा सा गिरता है। तो हमने यहाँ पे देखिए 5.5 इंच शोल्डर लिया है। और यहाँ से भी हम 5.5 इंच लेंगे। अगर आपका शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम फ्रेंड्स, तो आप जितना भी कटिंग कर रहे हैं शोल्डर का ना, उसमें आपको 2 पॉइंट या फिर आप ½ इंच कम करके ही अपना शोल्डर लीजिएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे ना हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 11 इंच, और इसमें हम प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। और नीचे से देखिए, हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर का चौथा भाग लेंगे हम 9.5 इंच। 1 इंच हम प्लस करेंगे प्लेट डालने के लिए, और 2 इंच हम रखेंगे मार्जिन के लिए। अब इतना करने के बाद देखिए, दोनों लाइनों को ना आपस में मिलाते हुए सीधा कर लेना है इस तरीके से। और अब हम यहाँ से लेंगे अपने आर्म होल की गुलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से ना आपको 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले मिडिल पॉइंट हम यहाँ से निकाल लेंगे। बिगिनर्स लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जो नए लोग सीखने वाले होते हैं ना, जो नए नए सीखते हैं, तो उनको गुलाई देने में थोड़ी सी दिक्कत आती है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो उनके लिए है। इसमें मैं सब कुछ क्लियर कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब देखिए, यहाँ से ना हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे। तो आप नेक यहाँ से 2 इंच, 2.25 इंच या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए 2.5 इंच अपने नेक की चौड़ाई रख रही हूँ। और यहाँ से लंबाई देखिए, आपको जितना रखना हो अपने अनुसार रख लीजिएगा। मैं यहाँ से देखिए 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी अपने गले की लंबाई के लिए। ये फ्रेंड्स डीप नेक बनने वाला है ब्लाउज। तो देखिए, यहाँ पे ना 10.5 इंच पे निशान लगाए हैं। तो आप बनने के बाद ये ना 10 इंच पे तैयार हो जाएगा। नीचे से हमने अपने गले की चौड़ाई रखी है 3.25 इंच। ऊपर से हमने 2.5 इंच रखा था, नीचे से हमने 3.25 इंच रखा था। हमने 2 पॉइंट नीचे बढ़ाकर रखा है। और इस तरह से हम शेप दे देंगे, और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारा बैक पार्ट यहाँ से बिल्कुल रेडी है। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे, और इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरह से ना आपको भी यहाँ से कटिंग कर लेना है। और अब इसके बाद जो नीचे से हमारा फैब्रिक बचा है ना, उसमें हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, जितना हमारा फैब्रिक जैसे भी हमारा है ना, बिल्कुल उसी तरह हमें रख लेना है। और सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम साइड में एक लाइन बना कर सीधा कर लेंगे अपने कपड़े को। और इसके बाद ना ½ इंच हम अंदर की तरफ जाएंगे, हमारा मार्जिन हो जाएगा। जो हम लोग हुकाई का पट्टी अटैच करते हैं ना, तो उसमें भी तो मार्जिन हमारा जाता है ना ½ इंच। तो इतना ही आपको भी रखना है। और इसके बाद में देखिए, इस तरीके से ना बैक पार्ट को हमें यहाँ पे रख लेना है, और सभी तरफ से हमें मिला लेना है। यहाँ से इस तरह से हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और जैसा भी हमारा बैक पार्ट है ना, बिल्कुल हमें उसी तरह से निशान लगा लेना है। फ्रंट पार्ट के लिए चारों तरफ से हमें बिल्कुल उसी तरह हमें निशान लगाकर कंप्लीट कर लेना है। और जो भी हमें कुछ चेंजेस करना फ्रेंड्स, वो मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में। तो इस तरह से देखिए, हमें कर लेना है। और बैक पार्ट को हम हटाकर साइड में रख देंगे। सबसे पहले ना हम देखिए, नेक लाइन को ना एक स्केल की मदद से हम नीचे तक बढ़ा लेंगे। और अब हम आर्म होल की साइड ना ½ इंच अंदर की तरफ इस तरह से गहराई दे देंगे। और इसके बाद देखिए, हम लेंगे यहाँ पे अपने फ्रंट पार्ट का जो नेक हमारा है ना, आगे का जो गला है, उसकी गहराई हम ले लेंगे। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे रखे हैं, और इस तरह से हम राउंड शेप यहाँ पे दे देंगे। बनने के बाद फ्रेंड्स, ये 6 इंच पे हमारा गला तैयार होगा। अब देखिए, अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, जो भी हमने लाइन ड्रॉ किया है ना, इसी निशान से ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, हमारा इस तरह से ये नीचे वाला पार्ट जो है ना, हमारा बेल्ट का साइज हो जाएगा। और देखिए, इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से।
अब बेल्ट की शेप देने के लिए देखिए इस लाइन से ऊपर की तरफ हमने 1 इंच में 2 सूता कम यानी कि 1.25 इंच पे निशान लगाना है और चौड़ाई में देखिए 4.25 इंच यहाँ से लगा लेंगे हम और इस तरह से हम कुछ बेल्ट का शेप दे देंगे। 2 पॉइंट देखिए हमें नीचे की तरफ देखिए गोलाई देते हुए आना है, इससे फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है फ्रेंड्स। और अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो ऊपर शोल्डर से भी अपने देखिए बेल्ट के लिए निशान लगा सकते हैं। 12.5 इंच पे हमारा अपर पार्ट है तो हमने उसमें 1 इंच प्लस करके लिया है। अब देखिए बेल्ट में हमें तुरपाई करने के लिए तो चाहिए फ्रंट पार्ट में, तो हमने यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट का भी मार्किंग देखिए कंप्लीट हो गया है, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम बाजू की कटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, हमारा अस्तर थोड़ा छोटा था क्योंकि साइज हमारा ब्लाउज़ का थोड़ा बड़ा है, 44 साइज का है और यहाँ पे हमारा अस्तर जो था ना सो 80 सेंटीमीटर का था, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, बाजू वगैरह में जॉइंट वगैरह कुछ ज़्यादा ही आ जाता है। अगर आप यहाँ पे 1 मीटर का अस्तर यूज करेंगे ना तो आपको जॉइंट कम लगाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है, तो अब हम टक्स की भी मार्किंग बता देंगे आपको। तो देखिए अगर आपको शोल्डर से टक्स पॉइंट नहीं निकालना आता है तो आप क्या करेंगे ना, जो भी हमने निशान लगाया था नीचे से आप क्या करेंगे, इंची टेप को रखेंगे ऊपर की तरफ 3.5 इंच पे आप निशान लगा लेंगे, तो ये हमारा देखिए टक्स पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे किसी भी साइज के ब्लाउज में ना तो आपका परफेक्ट यहाँ से पफ बैठेगा। अब इसी पॉइंट से ना आपको चारों तरफ ना 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। देखिए जिस तरह के आप वीडियो में देख पा रहे हैं ना, इसी तरह बिल्कुल आपको भी करना है और इस तरह से ना हमारा चारों तरफ से हम निशान लगा देंगे और इसको क्या करेंगे ना, हम यहाँ से सीधा लाइन देखिए इस तरह से बना देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट टक्स की मार्किंग। तो इस पे आपको सिलाई लगाना है और ये पफ बहुत ही बढ़िया बन के यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स। तो मैं तो इसी तरह हर साइज की ब्लाउज़ में करती हूँ, बहुत ही इजी तरीके से हमारा टक्स बनकर रेडी हो जाता है। तो अब देखिए अब यहाँ से जो हमने साइड से फैब्रिक बचाया था ना, इसमें अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो देखिए इस तरह से पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करके पहले हम यहाँ से नापेंगे, जो कि हमारा है साइज हमारा 44 है, तो यहाँ पे हमें टोटल 11 इंच चाहिए और यहाँ पे हमारा कपड़ा देखिए बहुत ज़्यादा कम है, करीब 4 इंच का हमारा जॉइंट आएगा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में। तो इस तरह से हम फैब्रिक को रख कर और इसके बाद हम नापेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा कम आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और हम कम करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमारा 11 इंच आ रहा है। तो आप क्या करेंगे ना, नीचे से देखिए अपने हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। इसके बाद से हम अपने बाजू की लंबाई लेंगे और उसमें हम प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जितना भी आपके बाजू का लंबाई है ना उसमें आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ पे लेना है। तो 5 इंच का हमारा बाजू का लंबाई है, तो हमने 6 इंच पे निशान लगाया है। 2.5 इंच हमने स्लीव्स को अपने डाउन करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए हम मार्किंग आपको ये जॉइंट वाला फैब्रिक रख के आपको बता रहे हैं। जॉइंट तो मैं बाद में लगाती हूँ, मशीन पे जाने के बाद लगाती हूँ। 2 इंच देखिए यहाँ से ना हम मार्जिन के लिए रखेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से बाजू का शेप दे देंगे इस तरीके से। अब हम बाजू का मोहरी ले लेंगे, तो जितना भी आपका बाजू का मोहरी है उसका हाफ हाफ को लेना है यहाँ पे। तो 12 इंच हमारा है तो 6 इंच हमने हाफ करके लिया है, 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे और इस तरह से ना इस सभी लाइनों को इस तरह से हम मिला देंगे। तो अब हम क्या करेंगे ना, हमारा स्लीव्स का मार्किंग तो कंप्लीट हो गया, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे और जो जॉइंट वाला पार्ट है ना उसको हम बाद में अटैच करने के बाद हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा कुछ आएगा। तो अस्तर वाला पार्ट देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कट करके रेडी कर लिया है। तो अब हम करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग। तो मेन फैब्रिक को देखिए सबसे पहले हम उल्टे की तरफ फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड में, और एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड में फैब्रिक हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम इसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद हम स्लीव्स को रख के कट करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन फैब्रिक में भी जॉइंट आएगा थोड़ा सा, और इसके बाद हम करेंगे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कटिंग करने के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ से हमारा ब्लाउज कट कर बिल्कुल रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।